अमूल 1 लाख करोड़ रुपए का ब्रांड होने के बावजूद कभी भी खुद का आईपीओ लॉन्च नहीं कर सकता। हैरानी की बात यह है कि अमूल ना ही तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ना ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अमूल जिन स्ट्रेटजीज पर वर्क करता है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज भी उस स्ट्रेटजी को अपनाना चाहती हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बना सकती। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यही है कि यही स्ट्रेटजीज अमूल को आईपीओ लॉन्च करने से रोकती हैं और उसके लिए खुद ये चीजें नुकसानदायक बन चुकी हैं। आखिर ऐसे क्यों? और अमूल से रिलेटेड बहुत सारे मिस्टीरियस सवालों के जवाब मैं कुछ ही मिनटों में देने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखकर जरूर जाना। हैरानी की बात यह है कि इस कंपनी का मालिक कोई 1 या 2 लोग नहीं है, 36 लाख किसान है। और वो कैसे, चलो समझाता हूँ। यह कहानी शुरू होती है 1940 से, जब गुजरात के आनंद गांव के किसान अपने दूध को लेकर बेहद ही परेशान थे। उस समय किसानों को दूध खरीदने के लिए सिर्फ एक ही कंपनी थी जिसका नाम था पॉल्सन। लेकिन ये कंपनी किसानों को बहुत ही कम पैसा देती थी, लेकिन मोनोपोली की वजह से किसानों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा था। मोनोपोली का मतलब सिर्फ पॉल्सन डेयरी ही था जो किसानों से सिर्फ दूध खरीदता था, सिर्फ इकलौता कंपनी पूरे देश भर में। तब सारे किसान मिलकर अपनी समस्या को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए और उन्होंने फिर बताया कि बिचौलियों को हटाओ और एक सहकारी समिति शुरू करो। अमूल से रिलेटेड हर चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो कुछ ही मिनट्स का है और कुछ ही मिनट्स में आपको अमूल के बारे में सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। आपने अमूल के पैकेट्स पर इस अमूल गाइल को तो देखा ही होगा और अमूल की सक्सेस के लिए इसका बहुत ही बड़ा हाथ है। अमूल गाइल का ये ऐड 1966 में बना था और उस टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और इसको हर कोई अमूल गाइल के नाम से जानने लगा था। और ये ऐड आज भी चल रहा है बिल्कुल नए तरीके से और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा चलने वाले एड्स में हो चुका है। और इस अमूल गाइल का ऐड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा चलने वाले एड्स में दर्ज कर दिया गया है। और इस अमूल गाइल का ऐड बनाने का आइडिया इसलिए आया था क्योंकि उस टाइम पे जो अमूल का कॉम्पिटिटर था पॉल्सन, तो उनके पास भी एक ऐसे ही गर्ल थी बटर गर्ल के नाम से, और ऐसे ही आइडिया आया। अमूल खुद का आईपीओ लॉन्च नहीं कर सकता क्योंकि अमूल एक सहकारी समिति है, मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर अमूल अपना खुद का आईपीओ लाता है तो कंपनी नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। ये समझने के लिए हमें पहले अमूल का सिस्टम और उसकी स्ट्रेटजी समझनी होगी। अमूल की स्ट्रेटजीज को 3 टियर स्ट्रक्चर में बांटा गया था। सबसे पहले होता है विलेज डेयरी कोऑपरेटिव, जहां मिल्क कलेक्शन होता है और क्वालिटी चेक की जाती है। सेकंड नंबर पे आता है जिला संघ, जहां दूध प्रोसेस होता है और प्रोडक्ट बनते हैं और ये सारे प्रोडक्ट बनने के बाद इनको भेजा जाता है GCMMF में। GCMMF ही ये सारे प्रोडक्ट्स को एक आम आदमी तक पहुंचाता है। और 36 लाख किसान इस गाँव की कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपने दूध देते हैं। 36 लाख किसान ही अमूल कंपनी के असली मालिक है। चलो अब ये समझते हैं कि वो कैसे। तो क्या अमूल का कोई CEO और फाउंडर नहीं है? चलो ये भी समझते हैं। भुवन दास पटेल ने ही क्यारा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड को ही लॉन्च किया था जुलाई 1946 में, और यही फ्यूचर का बना अमूल ब्रांड। क्यारा डिस्ट्रिक्ट में ही मिस्टर देसाई ने एक समरखा गांव में 4 जनवरी 1946 को मीटिंग रखी, जिसमें तय किया गया कि हर गांव की एक अपनी खुद की कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। अब ये मिस्टर देसाई जी कौन है? चलो अब मैं ये भी तुम्हें बता देता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि सारे किसान जब परेशान हो गए थे तो वल्लभ भाई पटेल के पास गए थे, तो किसानों की समस्या के समाधान के लिए उस समय के सबसे प्रसिद्ध कांग्रेस लीडर मिस्टर देसाई जी, जो आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री भी बने थे, और इसलिए अमूल की सबसे पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यारा डिस्ट्रिक्ट में ओपन की गई थी। 36 लाख किसान इसलिए इस कंपनी के मालिक हैं। अगर इस कंपनी का कोई एक आदमी CEO होता तो जिससे वो सिर्फ अपना ही प्रॉफिट देखता, इससे किसानों को बहुत ही कम मुनाफा मिल पाता। और अगर किसानों को फायदा ही नहीं होता तो वो इस कंपनी से जुड़ के करते ही क्या। और इन्हीं रीजंस की वजह से अमूल खुद का आईपीओ नहीं ला सकता। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और अगर तुम्हें आईपीओ के बारे में कुछ भी नहीं पता तो अभी तुम सिर्फ इतना समझो कि अगर किसी भी कंपनी का आईपीओ आ जाता है तो कंपनी को और भी ज़्यादा मुनाफा होने लगता है और एक आम आदमी भी उस कंपनी के स्टॉक खरीद सकता है। अमूल के पास 36 लाख किसानों का ट्रस्ट है, जिसे दूसरी कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं कमा सकती। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें हम प्यार से मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इनका अमूल की सक्सेस के पीछे बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग अमेरिका से की रखी थी। अमूल की सक्सेस के पीछे इतनी कोशिश त्रिभुवन दास पटेल की थी, इस डॉक्टर वर्गीस कुरियन की भी थी। अब ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन है और इन्होंने कैसे अमूल को सक्सेसफुल बनाया, चलो मैं तुम्हें इतनी सारी डिटेल्स और बता देता हूँ। अमूल अपने शुरुआती दिनों में सिर्फ दूध को ही पॉस्चराइज करके सेल करता था, लेकिन उसका जो कॉम्पिटिटर था पॉल्सन, वो बटर भी सेल करता था। जब अमूल लॉन्च हुआ था तो उसमें बहुत ही कम किसान थे, इसलिए मैनेज करना बहुत ही आसान था। लेकिन
टाइम के बढ़ते बढ़ते उसमें बहुत ज़्यादा किसान आने लगे। सप्लाई बहुत ज़्यादा थी और डिमांड बहुत कम थी, क्योंकि दूध की भाई वैसे ही कॉम्पिटिशन ज़्यादा था, वैसे ही पॉल्यूशन था। और सर्दियों में भैंस गर्मियों के मुकाबले 2.5 गुना ज़्यादा दूध देती थी, जिसकी वजह से दूध और भी ज़्यादा बर्बाद होने लगा था। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि इतनी ज़्यादा दूध को किया जाए, और इसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आए थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जब डॉक्टर वर्गीस कुरियन के पास खुद की इतनी बड़ी डिग्री थी तो वो कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते थे, तो उन्हें अमूल से लेना देना क्या था। इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलो ये भी बता देता हूँ। डॉक्टर कुरियन की जब पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी तो सरकार ने सरकारी डेयरी में काम करने के लिए उन्हें गुजरात में भेजा था, लेकिन उनका उधर काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन तभी वो वहाँ जाकर मिले त्रिभुवन दास पटेल से। डॉक्टर कुरियन को सारी डिटेल्स बताई गई कि उनका दूध कैसे वेस्ट हो जाता है, और डॉक्टर कुरियन को इतना समझ में आ गया था कि सिर्फ दूध सेल करने से कुछ नहीं होगा। और फिर अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए गए, जैसे अमूल बटर, अमूल मस्ती और भी बहुत सारे। लेकिन मार्केट में तो पहले से ही पॉल्यूशन का दबदबा बना हुआ था, और फिर पॉल्यूशन कंपनी की वजह से किसानों को लॉस होना शुरू हो गया था, और फिर अमूल को बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। और इसी का सॉल्यूशन लेकर आए थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और जो भाई ऐड था ना कि अटरी वटरी डिलीशियस, मतलब अमूल गैल वाला, वो भी डॉक्टर कुरियन ने ही बनाया था। चलो उसके बारे में अभी मैं तुम्हें डिटेल्स बता देता हूँ। पॉल्यूशन की बटर गर्ल के मुकाबले अमूल गर्ल ने सिर्फ ऐसे ही ऐड नहीं बनाए, उसने रोजमर्रा की चीजों में भी ऐड बनाने शुरू कर दिए थे और रिलेवेंट करना शुरू कर दिया था। और इसी तरह अमूल ने 5000 से अधिक ऐड बना दिए थे, और इसी अमूल गर्ल की वजह से अमूल इतना फेमस हुआ था। अमूल गर्ल की वजह से अमूल को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, और फिर पॉल्यूशन ब्रांड तो बहुत ही बुरी तरह टूट चुका था। अमूल का नाम अमूल ही क्यों रखा गया, ये कभी सोचा है तुमने? इस नाम के पीछे दो बड़ी वजह थी। इसकी पहली वजह थी अमूल शब्द अमूल्य के संस्कृत शब्द से आया था, जिसका मतलब होता है प्राइसलेस और प्रीसियस। और दूसरी वजह ये थी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का अगर शॉर्ट देखा जाए तो वो भी अमूल ही बनता है। मैंने तुम्हें काफ़ी हद तक अमूल के सारे टॉपिक्स बता दिए हैं कि अमूल कैसे क्या बना और क्या उसने स्ट्रेटजी अपनाई थी। जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में प्रॉमिस किए थे क्वेश्चंस के, वो मैंने तुम्हें सारे आंसर कर दिए हैं। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और देखो, जैसे भी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि अमूल कैसे इतना बड़ा ब्रांड बना, और भी काफ़ी चीज़ें 80 से 90% चीज़ें मैंने तुम्हें कवर कर दी हैं, और 5 से 10% या 20% मुश्किल से बचा होगा तो वो तुम्हें कोई नेक्स्ट वीडियो में कवर करके दूंगा, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इतना 8 मिनट का वीडियो होगा ही, और इतनी ही वीडियो बनाने में मैंने भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी है। तो भाई मेहनत भाई वेस्ट मत कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी बिजनेस रिलेटेड टॉपिक ही होगा, क्योंकि मैं बिजनेस रिलेटेड चीज़ें ही बनाता हूँ। और अगर तुम्हें इंटरेस्टेड हो अगर तुम इन चीज़ों में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो तुम्हारे पास वीडियो पहुँच पाए। चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।